इनके द्वारा जॉब को समस्या आ रही है तो उसके बारे में आवाज़ उठानी चाहिए। जैसे कि आपको बता दें, यहाँ पर 19,000 किलोमीटर चलकर कारगिल में इन्होंने अपना झंडा लहराया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, एक हौसला बुलंद करने वाली ये बातें हैं। आपको दिखा सकता हूँ मैं यहाँ तस्वीर अपने सहयोगी से कि क्या दिव्यांगों को ऐसा हौसला बुलंद कर रहे हैं। तो आम जनता को भी यही अपील करना चाहेंगे कि जो इनका अधिकार है वो दिया जाए। जैसे भी इन्होंने अभी आपके सामने जांच मौके पर जो पहुंचे अधिकारी उन्होंने बताया है। तो आपको यहां से तस्वीरें पंचकुला सेक्टर 15 से रेड क्रॉस से दिखा रहे हैं। पंचकुला से कुलदीप सैनी की रिपोर्ट। कनेक्टी किया वो, अरे वाह, मैं बड़ी वाली काम है भाई, मेरा गुआंढी है भाई। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। तो क्या नाम है? राजकुमार पक्कड़, राज्य आयुक्त दिव्यांगजन हरियाणा। यह हरियाणा प्रांत में अपनी किस्म का पहला प्रयास है जहां 16 दिव्यांगजनों ने एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है, जिनमें एक पति पत्नी भी शामिल हैं। एक पति आप नहीं है, आप पति पत्नी नहीं है, लेकिन दूसरा जोड़ा पति पत्नी है। एक पति पत्नी का जोड़ा भी है, वो भी इसमें सम्मिलित था। 16 लोगों ने 19,000 फुट की ऊंचाई के ऊपर चढ़ करके यह जाहिर किया है कि दिव्यांग किसी प्रकार से दिव्यांग नहीं होता, डिफरेंटली एबल्ड होता है। अभी पैरा ओलंपिक में भी हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने और भारत के खिलाड़ियों ने दिखाया है कि जहां 1968 से लेकर के 2020 तक हम केवल 12 मेडल प्राप्त कर पाए थे पैरा ओलंपिक खेलों के अंदर, ओलंपिक के अंदर, लेकिन इस बार 5 स्वर्ण पदकों से 14 अन्य पदक, यानी कुल मिलाकर के 19 पदक हमारे ही इन खिलाड़ियों ने विश्व के बाकी खिलाड़ियों के साथ मुकाबला करते हुए जीते हैं। जबकि जो समर्थ खिलाड़ी थे, जिनको हम समर्थ कहते हैं, वे केवल 7 मेडल ला पाए थे। इससे जाहिर होता है कि अगर सुविधाएं प्रदान की जाएं, अगर इनको तराशा जाए, तो किसी भी प्रकार से इनकी योग्यता में कमी नहीं है। हरियाणा सरकार और भारत सरकार ने इनकी प्रतिभा को पहचाना है और उसी पहचान के नाते ही आज हम इनको यहाँ अभिनंदन कर रहे हैं। अनेक योजनाएं हरियाणा सरकार की ओर से और भारत सरकार की ओर से इस दिशा में चलाई जा रही हैं, जिनके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी इन दिव्यांगजनों को भी दी जाए, समाज को भी दी जाए। और आज अनेक सामाजिक संस्थाएं भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनका भी धन्यवादी हूँ कि जिन्होंने हमारे आह्वान के ऊपर अपनी संवेदना इन दिव्यांगजनों के साथ प्रकट करने के लिए और सहभागिता की है। वास्तव में दिव्यांगजन को कोई एक जिसको कहें कि गरीबी का भाव या इस प्रकार के दया के भाव की आवश्यकता नहीं है, इनको सम्मान के भाव की आवश्यकता है। दुर्भाग्य ये है कि हम दिव्यांग को दिव्यांग समझ करके उसके प्रति एक दया का भाव रखने का प्रयास करते हैं। इनको दया नहीं चाहिए, इनको समानता चाहिए, इनको अपना अधिकार चाहिए जो संविधान के अंदर प्रदत्त अधिकार हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 253 के अनुसार भारत के अंदर दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 यह पारित हुआ है। लेकिन मुझे दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, राज्य आयुक्त होने के बावजूद भी मुझे कहना पड़ रहा है कि मेरे न्यायालय में अनेक ऐसे केस हैं जिनके अंदर इन दिव्यांगजनों की सैलरी काट ली गई, इनका अलाउंस काट लिया गया। वर्क फ्रॉम होम का आदेश था, वर्क फ्रॉम होम के आदेश का पालन करते हुए दिव्यांग अधिकारी या कर्मचारी अपने घर पर रह करके जब काम कर रहा था, उस समय को ये मान लिया गया कि यह समय इसका अवकाश का समय है और उनका जो भत्ता काट लिया गया, अवैध रूप से भत्ता काटा गया। वास्तव में ऐसा ध्यान में आता है कि अभी भी समाज का, अधिकारियों का दृष्टिकोण ऐसा है कि ये दिव्यांग लोग कर्मचारी अधिकारी बनकर कहीं तरक्की करके हमारे ऊपर बैठेंगे और उनको सहन नहीं करने की प्रवृत्ति, न केवल उपेक्षा का भाव ये परिवारों में भी हावी है बल्कि सरकारी क्षेत्रों में भी हावी है। अनेक बैंकों में रैंप नहीं है, अनेक मॉल्स में रैंप नहीं है, लिफ्टें नहीं हैं और ये बेचारे जाकर के अपना कामकाज नहीं कर पाते। इनको देख करके बस वाला बस नहीं रोकता, 100 मीटर आगे पीछे रोकता है, बस रुक भी गई तो बेचारे चढ़ नहीं पाते। अनेक कठिनाइयाँ इन दिव्यांगजनों के सामने आ रही हैं। हमारा पूर्ण प्रयास है कि हम इनकी कठिनाइयों को कैसे कम से कम कर सकें, कैसे दूर किया जा सके। उसकी दृष्टि से अनेक सुविधाएं दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत प्रदान की गई हैं। उनको धरातल पर लाने के लिए मेरा दायित्व है और उसी के नाते आज इनका अभिनंदन यहाँ हम कर रहे हैं। ये डिफरेंटली एबल्ड है।
इनके द्वारा